हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर में से आपसे 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किए। तो आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त रहने वाला है, ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए। और वही क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है और साथ साथ मेरे करना भी है ताकि आपके 9 to 10 मार्क्स कंफर्म हो सके। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूं, उसमें से क्या पता आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और यूजुअली बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है। तो बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है ताकि आपकी कोई भी गलती एग्जाम में ना हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर जो हमने पिक किया है वो किया है गाइस, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तो हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पिक किया है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए क्या बोला गया है, बैलेंस शीट ऑफ रानी, एडी एंड मनु एज ऑन 31 मार्च 2021 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 7:3:4 was as follow: जर्नल रिजर्व, बिल्स पेबल, लोन, कैपिटल दी हुई है तीनों की, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, मनुज लोन। ये सब हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में। मनु डाइड ऑन 1 सितंबर। पहली बात तो आपको ध्यान रखेंगे ये 1 सितंबर है। यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 6 मंथ्स कंसीडर कर लेते हैं, वो 1 अक्टूबर होता है, इसका मतलब 5 मंथ्स है ये। ठीक है गाइस। 2021 the partnership deed provided for the following on the death of a partner, goodwill of the firm was valued। क्या बोला गया, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चीजें डिसाइड की गई है पार्टनरशिप डीड के द्वारा। पार्टनरशिप डीड में goodwill of the firm was to be valued to at 2 years purchase of average profit for last 3 years which was 70,000। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। Manu's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales, मतलब टर्नओवर के बेसिस पर। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पिछले साल की सेल है 8 लाख एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर वो है 4 लाख। इस साल की है 5 मंथ्स की 4 लाख। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 2,24,000। पिछले साल का जो प्रॉफिट है 8 लाख के ऊपर 2,24,000 है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंटरेस्ट देना है। उसके बाद ध्यान से समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द टाइम ऑफ डेथ देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ विच वाज 7500। उस फर्नीचर की वैल्यू है 7500। हाफ ऑफ विच वाज गिवन इन सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 7500। उसका आधा, 7500 का आधा, फर्नीचर जो है 7500 है, उसका आधा हमने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है हमारी, उस वो कितने की 7500, उसको हमने आधा फर्नीचर दे दिया। आउट ऑफ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ 15,000, 15,000 में से देखो 15,000 की लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है, उसमें से 7500 जो लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, उसको हमने हाफ फर्नीचर दे दिया, हाफ फर्नीचर हमने दे दिया। ठीक है। इसके बाद 7500 अभी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। एंड रिमेनिंग हाफ वाज गिवन टू मनुज एग्जीक्यूटर। रिमेनिंग हाफ किसकी बात कर रहे हैं, क्या देंगे रिमेनिंग हाफ, फर्नीचर। रिमेनिंग हाफ फर्नीचर हमने मनु के एग्जीक्यूटर को दे दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। वो फर्नीचर आधा 10% डिस्काउंट पर, इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, मतलब जो उनका क्लेम है उसकी पार्ट सेटिस्फेक्शन में दे दिया। हमें मनु का कैपिटल अकाउंट बनाना है और मनु का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। ठीक है, मनु के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के अकाउंट साथ साथ बनाएंगे। बेशक आप मनु का एग्जीक्यूटर बाद में भी बना सकते हो क्योंकि वो तभी बनेगा जब कैपिटल का बैलेंस आएगा, बैलेंस हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 2 इयर्स परचेज ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है गाइस। 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर व्हिच वाज 70,000। गाइस अब ये क्या दिया हुआ है, 2 years purchase of average profit for last 3 year which was 70,000, which was 70,000 मतलब average profit last 3 years का ये हमें दिया हुआ है 70,000।
ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, गुडविल। तो यहां से बहुत ध्यान से समझना, तो गुडविल आ जाएगी, हमें एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का दिया हुआ है 70,000, तो 70,000 इंटू में 2, यहां से हमारी गुडविल आ गई 1,40,000। ठीक है, ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। इज इट फाइन? इसके बाद हमें हमें किसको देना है, मनु को देना है। मनु देखिए 7:3:4 में पार्टनर थे तीनों, 7:3:4 में मनु जा रहा है, तो मनु का शेयर कितना आ गया, 1,40,000 इंटू में 4/14, तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला गया, रेशो में कोई चेंज के बारे में नहीं बोला गया, तो हम मानेंगे जो उनकी ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या होगी, न्यू रेशो, और वही उनकी क्या होगी, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो भी हमारी यही आ जाएगी। इज इट फाइन? तो अल्टीमेटली क्या होगा, 40,000 कौन बियर करेगा, जो दोनों पार्टनर है रिमेनिंग। तो एंट्री क्या होगी, कौन कौन है, देखिए नेम देखिए, दैट इज रानी एंड एडी। तो रानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में मन्नूज कैपिटल। ठीक है, ये दिया जाएगा 40,000 को 7:3, तो ये आ जाएगा 28,000 और ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 40,000, क्योंकि हमें मन्नू का कैपिटल बनाना है, तो बाय रानी बाय एडी। चेक कीजिए गाइस, उनके कैपिटल अकाउंट में बाय रानी और बाय एडी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मनु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब टर्नओवर बेसिस है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितनी है सेल, 8 लाख पिछले साल की, और उसका प्रॉफिट दिया हुआ था 2,24,000। पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट पिछले साल कमाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 8 लाख है और 2,24,000, तो यहां पर हम क्या करेंगे 2,24,000, आप ये निकालोगे कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपने कमाया। 2,24,000 डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप क्या निकाल रहे हो बेसिकली, ये आप लास्ट ईयर का क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हो कि सेल के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट आपने कमाया है। तो ये आपका 3 0 से 3 0, 0 8 दूनी 16, ये 6, 28% आ गया। दैट इज 28%, कि पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 28% ऑन सेल कमाया। तो इस साल की सेल दी हुई है, देखो 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, दैट इज 4 लाख, ये हमें सेल दी हुई है। तो हम क्या मानते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कि सेम रेट से हमने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, अगर कुछ नहीं बोला गया, तो 4 लाख का 28%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 1 2 3 4 8 32 3 11, 1,12,000। गाइस ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। कौन जा रहा है, मनु जा रहा है, तो उसका शेयर निकाला जाएगा। तो 1,12,000, देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1,12,000 इंटू में 4/40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 पे जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 32,000, उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, किसका, मनु का। और मैंने आपको बताया था, वैसे हमने क्लास में डिस्कस किया भी हुआ है या आपने भी किया होगा, देखा भी होगा, अगर रेशियो में चेंज नहीं होता है, माइंड माय वर्ड गाइस, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर रेशियो में चेंज नहीं होता है तो वी डू दी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मन्नूज कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसमें चेंज नहीं है, रेशियो में चेंज नहीं है, रेशियो सेम है 32,000 32,000। अगर रेशियो में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ रेशियो में चेंज नहीं है, तो ये एंट्री हो जाएगी, पहले मैं ये कर देता हूँ, टू मन्नूज कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, चेक कीजिए ये आ रही है। अगर यहाँ रेशियो में चेंज होता तो आपको क्या निकालना पड़ता, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती, और गेनिंग रेशियो में इसको डिवाइड करते, तब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ना आता, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता, 2 में जो पार्टनर की डेथ हुई है वो होता, 2 में मन्नूज कैपिटल, तो ये एंट्री होती। ठीक है, लेकिन अब तो रेशियो में चेंज ही नहीं है, तो सिंपल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मन्नूज कैपिटल। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला भी पॉइंट हमारा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। कैपिटल देखिए, कैपिटल उसकी है कितनी है, 65,000, तो आपको पता है 65,000 पर बिल्कुल इजी, यहाँ पर मैं करूँ 65,000 पर कितने परसेंट बोला है, 8% है ना, 8/100 इंटू में 5 मंथ्स का 5/12, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो बाय में मनुष्य कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2167। ठीक है गाइस, ये आप कैलकुलेट कर पाओगे। इसके बाद आगे चलते हैं, सब कुछ हो गया है हमारा, यहां तक हमारा हो गया। ये तो बात की बात है, ये किसको दिया जा रहा है, उसके एग्जीक्यूटर की बात की जा रही है, इसको हम बाद में लेते हैं, अभी पहले हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं है। स्टॉक
स्टॉक के बारे में देखिए, स्टॉक के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो वी विल एज्यूम कि इसकी वैल्यू एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। डेटर्स कुछ नहीं करेंगे, बिल्डिंग कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद मन्नूज लोन है, मन्नूज लोन बैलेंस शीट की एसेट साइड पर है, मतलब मन्नू से लेना है। तो अब जब हम उसके कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी कैपिटल में से इसको कम कर देंगे। तो मन्नूज की कैपिटल अकाउंट की देखो डेबिट साइड पर आ रहा होगा टू मन्नूज लोन, चेक करो, यस ये आ रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में मन्नू का भी शेयर है, 4 बाय कितना हो जाएगा 14, तो 28,000 का मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 28,000 इंटू 4 बाय 14 आ जाएगा 2,000, ये आ जाएगा 8,000। तो बाय में क्या हो जाएगा, उसको दिया जाएगा जर्नलिज्म, चेक कीजिए बाय जर्नलिज्म 8,000 आ रहा है, बिल्कुल, इज इट फाइन। इसके बाद आगे चलते हैं बिल्स पेबल, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करेंगे। लोन ये बाहर का लोन है, कुछ नहीं करेंगे। कैपिटल मन्नू का आ जाए, मन्नू की कैपिटल है 65,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 65,000। ये सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब लास्ट का केवल पैराग्राफ रहता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, एट द टाइम ऑफ डेथ देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू है उसकी 7,500, हमारे लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए बेनिफिट है। half of which was taken in settlement of unrecorded liability 7,500। देखो, एक तरफ तो वो अनरिकॉर्डेड क्या है एसेट, और दूसरी तरफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। हमने उसको क्या दिया, 7,500 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसको आधा फर्नीचर दे दिया, तो दोनों अनरिकॉर्डेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों खत्म हो रहे हैं, बात खत्म, इसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास से कितना चला गया, 3,750 का फर्नीचर चला गया, क्योंकि आधा गया, 3,750 का अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ, ये चला गया, ये तो खत्म। और हमारी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड 7,500 से खत्म हो गई, चला गया, दोनों खत्म हो रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब टोटल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000, तो अभी देखो फर्नीचर बचा हुआ है 3,750 का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बची हुई है 7,500 की, ये अभी बचे हुए हैं, तो इसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। और रिमेनिंग हाफ वाज गिवन टू मनोज एग्जीक्यूटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो ये फर्नीचर है 3,750 का, हम कितने का दे रहे हैं गाइस, 3,750 वाला फर्नीचर 10% डिस्काउंट, मतलब 375 माइनस, तो अल्टीमेटली 5, 7 और ये कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3 और ये आ जाएगा 3,375। अल्टीमेटली जो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, वो 3,375 का आ रहा है, ठीक है गाइस। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजें, ये भी खत्म, एक तो ये आ गया और एक ये तो हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये हमारा लॉस है, ये हमारा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉस है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 7,500 की, और अनरिकॉर्डेड फर्नीचर तो यहाँ पर आ जाएगा 3,375, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस तीनों में डिवाइड होगा, उनकी ओल्ड रेशो में, ये हमने डिवाइड कर दिया, और ये मन्नू की कैपिटल में जाएगा लॉस, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 1179, देखिए 1179 से क्या हो जाएगी कम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका बैलेंस आएगा सब कुछ खत्म। बाद में क्या बोला गया, ये फर्नीचर कौन ले गया, एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर में बाद में जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,05,988 टू मन्नूज एग्जीक्यूटर, और मन्नू के एग्जीक्यूटर में आ जाएगा बाय मन्नूज कैपिटल, ठीक है गाइस। डेट लिख लेना आप, डेट यहाँ पर लिख लेना कि कौन सी तारीख को है। और उसके बाद हमने उसको क्या दे दिया, मन्नू के एग्जीक्यूटर को बोला गया था पार्ट पेमेंट में, हमने उसको फर्नीचर दे दिया, तो 2 में फर्नीचर 3,375 का चला गया, और ये बाकी बैलेंस रह गया जो अभी उसको पे करना बाकी है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, अब आप इजीली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, और ये 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक और क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आपके पास आएगा, देखिएगा इस बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन है क्या है, देखिए, मनोज, नवीन एंड दीपक आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, ठीक है गाइस। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट on the death of any partner his share of goodwill is to be valued 1/2, ये बताऊंगा क्या, of the net profit credited to his account in last 4 completed years। गाइज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको सोचते हैं ये बेसिकली क्या प्रॉफिट की बात की गई है। नहीं गाइज, ये प्रॉफिट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर गुडविल की बात हो रही है।
तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या होता है कि उनको ये रहता है कि डेथ वाले केस में दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि गुडविल को सॉरी प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ, आपको पता हुआ प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट, ये वो वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसने क्या बात बोली है दोबारा देखिए, it is provided in the partnership deed that on the death of any partner his share of goodwill की बात की गई है, is valued 1/2 of the net profit credited to his account in the last completed years. नवीन died on 1 April 2022, 1 अप्रैल को ही उसकी डेथ हो गई। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स दिए हुए हैं हमें, कितने दिए हुए हैं 1,20,000, 60 लॉस है और 80,000, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू नवीन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको केवल ये बताना है कि उसको गुडविल का कितना हिस्सा मिलना उसको चाहिए, कितना हिस्सा उसे गुडविल का मिलना चाहिए। देखो पहली चीज ये आ गई, और दूसरा पास अ जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग गुडविल, गुडविल को रेज नहीं करना है, मतलब सिंपल गेन और सेक्रीफाइस से करना है। अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज्यूमिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मनोज एंड दीपक इन फ्यूचर 3:2 है, और शो योर वर्किंग क्लियरली, आपको इसकी वर्किंग्स दिखानी है। सिंपल है, एक तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करके उसका शेयर निकालना है, दूसरा गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, दैट्स इट। देखिए मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि यूजुअली बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं वही बता रहा हूं कि वो सोचते हैं ये प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट जो हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स के, तो ये ध्यान से समझ में मांगा क्या गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको गुडविल निकालनी है। क्या बोला गया, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड, उसकी गुडविल का शेयर, ना कि पूरी फर्म। आज तक हम पढ़ते हैं पूरी फर्म की गुडविल, अब ये क्या करे, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 1/2। देखो एक तो होता है 1.5, इसका मतलब होता है 1.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 0.5 की बात की गई है, 0.5 ऑफ द नेट प्रॉफिट credited to his account in the last 4 completed year, net profit not average profit, कि जो उसके अकाउंट में 4 सालों में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका नेट प्रॉफिट, उसका 0.5, वो पूरी फर्म की गुडविल नहीं आएगी, उसकी गुडविल आएगी। देखो his share of goodwill, उसका शेयर is valued 1/2 of the net profit credited to his account। अगर बोला जाता पूरे सभी पार्टनर के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है तो उससे पूरी फर्म की गुडविल आती। अब अकेले अगर पार्टनर की बात की जाती है तो उसी की गुडविल आएगी। देखो गाइस, तो यहाँ पर देखो कितना हुआ है, उसका कितना क्रेडिट हुआ है 120 और 60, 180, 20 माइनस हो जाएगा 160 और 80, दैट वुड बी 240, 2,40,000 ये पूरा प्रॉफिट है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय में सॉरी कितना आएगा, अब डिवाइड बाय नहीं करना है 4 क्योंकि एवरेज नहीं निकालना, उसने नेट प्रॉफिट बोला गया है। तो 240 पूरी फर्म का है, उसका हिस्सा कितना है, देखो कौन है, कौन पार्टनर है, हाँ नवीन, यस नवीन का शेयर है 3/8, ये आ जाएगा कितना 30,000, ये आ जाएगा 90,000। ये 4 सालों में उसके अकाउंट में ये प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, ये प्रॉफिट उसको दिया गया, उसका आधा 1.5 नहीं बोला गया, 1/2 बोला गया, इसका मतलब 0.5, तो उससे उसकी फर्म की गुडविल नहीं आएगी, उसकी गुडविल आएगी। तो उसकी गुडविल कितनी आ जाएगी 90,000 इनटू में 0.5, दैट वुड बी 45,000, ये उसकी गुडविल है। तो यही हमें कैलकुलेट करनी थी, पहला आपका ये आ जाएगा, देखिए आंसर, पहला ये आपका 45,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। अब ये उसी का शेयर ऑफ गुडविल है तो उसी की कैपिटल में ये क्रेडिट होगा, तो दूसरा उसने उसकी एंट्री बोली है तो टू मींस कैपिटल हो जाएगा 45,000। उसके बाद आप क्या निकालोगे, गेन आपने निकाल लिया, ऊपर दी गई है उसके अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो आ गई 4:11, तो इस 45,000 को वो 4:11 में डिवाइड करेंगे और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हमने लिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आपकी गलती ना हो। अब एक लास्ट बात जो मैंने बोली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 37, इसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 37 है क्या है। सेक्शन 37 कहता है, ध्यान से सुनना, कि जब पार्टनर की डेथ हो गई है, मान लीजिए पार्टनर की डेथ हुई, मैं एग्जांपल लेता हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा, 30 जून को, ठीक है, और
हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है होता है 31 मार्च को, ठीक है, डेथ हुई 30 जून को, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर आ रहे हैं सितंबर 1 को, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 37 किसके लिए बात कर रहे हैं, 31 मार्च से लेकर 30 जून की तो बात होती है कि जो उसका प्रॉफिट है, याद करो वो दो बेसिस से आप निकाल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इस समय का प्रॉफिट 31 मार्च से लेकर 30 जून, ठीक है, जितने समय उसने काम किया उसका प्रॉफिट। अब उसकी डेथ हो गई 30 जून और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पैसा लेने आ रहे हैं सितंबर 1 को, तो इस समय की बात कौन करता है, सेक्शन 37 करता है, ठीक है। 30 जून से सितंबर 1 मतलब जुलाई अगस्त 2 महीने फर्म ने पैसा यूज किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। अब क्या बात बोली जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर पार्टनर्स में ऑलरेडी एग्रीड है, ठीक है, तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो यहाँ पर सेक्शन 37 आता है, ठीक है। क्या बोला जाता है कि उस 2 मंथ्स के लिए जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या तो उसको लोन मांगकर 6% पर एनम का क्या मांग सकते हैं, इंटरेस्ट मांग सकते हैं, या दूसरा और क्या मांग सकते हैं, अगर उनको ये नहीं लेना तो 2 महीने में जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया फर्म ने, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी कैपिटल यूज हुई है, जो पैसा उन्होंने यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोपोर्शनेटली उनको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। मतलब जो 2 महीने पैसा यूज किया गया फर्म के द्वारा और फर्म ने प्रॉफिट कमाया, तो उस पैसे को यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया गया प्रोपोर्शनेटली वो उसको क्या देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। तो ये इन दोनों में से कुछ भी क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। दैट इज योर सेक्शन 37। आई होप ये वाले तीनों की तीनों बातें, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और गाइज अगर आपको अच्छे से आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।